हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को नवरात्र के मौके पर महाअष्टमी के दिन नगम कुमार स्थित शीतल माता मंदिर जाकर पूजा की। साथ ही उन्होंने पटना सिटी स्थित बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी के भी दर्शन किए। उनके साथ कई मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि महाअष्टमी के दिन दर्शन करने के लिए हर साल यहाँ आते रहे हैं। पिछली बार कोरोना के कारण पूजा नहीं करने आ सके थे, लेकिन इस साल फिर यहाँ आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। अगली बड़ी खबर, जेपी पेंशन बढ़ाने से कांग्रेस को ऐतराज, बंद करने की मांग उठाई गई। तर्क दिया गया कि गरीबों असहायों की पेंशन बढ़ाने को रुपये नहीं और यह तो बंदरवाट है। बिहार सरकार ने जेपी सेनानियों को मिलने वाली पेंशन की राशि बढ़ाने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस ने इसे सरकारी धन का दुरुपयोग बताया। कांग्रेस के पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि इस योजना को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। यह कांग्रेस सरकार के विरुद्ध चलाया गया राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित एक आंदोलन था। इसमें भाग लेने या जेल गए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हजारों रुपये बतौर पेंशन देना, सरकारी खजाने को अपने समर्थकों में बांटना न सिर्फ धन का दुरुपयोग बल्कि जो गलत परंपरा है और इसे तत्काल वापस लेना चाहिए। अगली बड़ी खबर, नेपाल के करसियो में सिटीजन बैंक में हुए 21 लाख रुपए लूट कांड का कनेक्शन भारत के सीमाई इलाके से जुड़ गया। बैंक लूट कांड को अंजाम देने वाले 8 बदमाशों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें से 2 अररिया और 1 नेपाल का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने फरार 5 बदमाशों में से 4 के भारतीय होने का दावा किया। बदमाशों ने बैंक के गार्ड को गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया था। गार्ड का इलाज जारी है। गिरफ्तार बदमाशों में अररिया के शिवपुरी का सुनील यादव, नरपतगंज कोलाहा का विजय बहादुर और नेपाल विराटनगर के वार्ड संख्या 3 का मुनाल पथ निवासी श्याम मुखिया शामिल है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। उपचुनाव में सवर्णों पर कांग्रेस ने नजर रखी है। कांग्रेस के 20 स्टार प्रचारकों में आधे से ज्यादा संवर्ण वर्ग के हैं। जानकारों का कहना है कि इसमें किसी यादव नेता को नहीं रखने का मतलब है कि पार्टी ने मान लिया है कि यादव वोट बैंक तेजस्वी यादव को ही जाएगा। किसी अति पिछड़ा नेता को भी इस सूची में नहीं रखा गया है। अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की अच्छी पकड़ मानी जाती है। इस लिहाज से लालू प्रसाद के यादव वोट बैंक और नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश कांग्रेस ने नहीं की है। अगली बड़ी खबर, गंगा में डूबते बेटे को बचाने के लिए पिता ने लगा दी छलांग। कई घंटे की मशक्कत के बाद भी नहीं खोज पाए गोताखोर। महाअष्टमी की पूजा की तैयारियों में लगे बाप और बेटे हादसे के शिकार हो गए। पूजा के लिए मिट्टी की जरूरत थी, जिसे लाने के लिए बाप और बेटे दोनों साथ गए थे। गंगा नदी में नहाने के दौरान बेटे नदी की गहराई में चला गया और वो डूबने लगा। बेटे को डूबते हुए देख बेचैन बाप ने खुद की जान की परवाह किए बगैर नदी में छलांग लगा दी। इस पर वह भी डूबने लगा और चंद मिनटों में दोनों नदी की गहराई में समा गए। यह हादसा पटना सिटी के माल सलामी थाना के तहत पिरदमिया गाँव की है। अगली बड़ी खबर, बिहार को केंद्र ने 1300 मेगावाट बिजली कम कर दी है। उत्तर पूर्वी बिहार के 9 जिलों में मांग से कम हुई आपूर्ति। 6 जिलों में कई घंटों तक कटौती की गई। नवरात्रि के जश्न और उत्साह के बीच बिहार में बिजली संकट शुरू हो गया है। बिहार को केंद्रीय कोटे से मिलने वाले बिजली की आपूर्ति में भारी कटौती की गई। केंद्र से बिहार को 4500 मेगावाट मिलती है, लेकिन 3200 मेगावाट ही मिली है। इसकी वजह से छोटे शहरों में बिजली संकट अभी से दिखाई देने लगा। बिहार के आधा दर्जन से अधिक जिलों में घंटों तक लोड शेडिंग हो रही है। देश में बिजली उत्पादन प्रभावित है और इसका असर बिहार पर भी देखने को मिला है। ज्यादा असर उत्तर बिहार में देखने को मिला है। अगली बड़ी खबर, पूर्णिया से 4 महीने बाद टैंक से निकला नरकंकाल। पूर्णिया में होटल में काम करने वाला कर्मचारी 4 महीने पहले से गायब था। टैंक से मिला उसका नरकंकाल। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के NH 31 बाईपास टाटा मोटर्स के पास एक लाइन होटल में चापाकल के पानी सोखता टैंक से 4 महीने से गायब होटल कर्मचारी का नरकंकाल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर होटल मालिक और अन्य 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि होटल कर्मचारी मोहम्मद मुजाहिद आलम पिछले 4 महीने से लापता था। अगली बड़ी खबर, कैमूर में बोले जदयू नेता कुशवाहा, शिक्षा को बढ़िया करने के लिए राज्य सरकार तत्पर। प्रधानाध्यापकों की बहाली बीपीएससी से होगी। जदयू नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा कैमूर के मोहनिया पहुंचे और यहां उन्होंने राज्य के विकास के लिए काम कर रही राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही कहा कि नीतीश सरकार प्रदेश में उच्च शिक्षा व्यवस्था बना रही है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए लगातार काम किया जा रहा। कुशवाहा ने यह भी कहा कि नीतीश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। अब विद्यालय के प्रधानाध्यापकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से होगी, जहां वैकेंसी भी निकल चुका है। शिक्षा को उच्च मुकाम तक पहुंचाना नीतीश कुमार का लक्ष्य है।
अगली बड़ी खबर, बिहार और झारखंड को जोड़ेगा मनिहारी पुल। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट से झारखंड के साहिबगंज तक जाना होगा आसान। 42 पिलर पर बनेगा पुल, 1900 करोड़ की है लागत। बिहार के कटिहार मनिहारी गंगा घाट से झारखंड साहिबगंज तक गंगा नदी पर पुल बनने से बिहार झारखंड के रिश्तों में नई मिठास आएगी। दरअसल कटिहार का यह इलाका झारखंड साहिबगंज और संथाल परगना का बेहद नज़दीक रहा है। आज भी इस क्षेत्र की बड़ी आबादी झारखंड साहिबगंज के और संथाल परगना से ताल्लुक़ रखती है। अब ये पुल बनने से रिश्तों में नई उम्मीद जगी है। अगली बड़ी खबर, बिहार में दूसरे राज्यों से आने वालों की होगी कोविड जांच। गोपालगंज में संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। दीपावली और छठ पूजा में घर आने वालों की हो रही है कोरोना जांच। गोपालगंज जिले में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावनाओं से निपटने के लिए विभाग अलर्ट है। इसको लेकर तैयारी भी शुरू की गई। त्योहारों में दूसरे राज्यों से घर आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों की कोविड की जाँच सुनिश्चित की जाएगी। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पत्र में कहा गया कि दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर राज्य में बाहरी से काफी संख्या में लोग आ रहे हैं और इन सभी की जांच की जाए। अगली बड़ी खबर, सीतामढ़ी के शिक्षकों की नवरात्र भी फीकी हो गई है। शिक्षा विभाग के आदेश के बावजूद नहीं मिला वेतन। 3 माह से लंबित है। डीओ बोले जल्द हो जाएगा। सीतामढ़ी में विभागीय लापरवाही के कारण नवरात्रि जैसे महान पर्व में भी जिले के शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हुआ। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 88 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंह का इलाज एम्स के CN टावर में किया जा रहा। मनमोहन की जांच के लिए दिल्ली एम्स में एक मेडिकल बोर्ड का गठन भी किया गया है। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।